एक बात और हम आपको बता देते हैं, अपना डेटा का बैकअप जरूर कर लीजिए। कभी भी डुअल बूट करने जाए अपना डेटा बैकअप जरूर कर लीजिएगा। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू मेरे यूट्यूब चैनल। सो गाइस, यहाँ पर हम डुअल बूट करने वाले हैं अपना विंडोज 11 को काली लिनक्स के साथ। तो सबसे पहले तो एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं, कभी भी कोई भी डुअल बूट करने से पहले सबसे पहला चीज आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जैसे दिस पीसी का शो मोर ऑप्शन के बाद मैनेज में जाते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्क मैनेजमेंट दिखेगा। डिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप अपना पार्टीशन एकदम अच्छा से सोच समझकर पहले से बना लीजिएगा। अगर आपके पास सिंगल डिस्क है तो कोई यहाँ पर 50 या 100 जीबी का कोई डिस्क को खाली कर लीजिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इन फ्यूचर जैसे कि यहाँ पर ये डिस्क हम लास्ट वाला डिस्क को चूज किए, इन फ्यूचर हमको इससे पहले वाला कोई भी डिस्क को चेंज नहीं करना है। अगर आप गलती से भी किसी को चेंज कर दीजिएगा तो आप समझिए ग्रैब बूट लोडर को अपना पाथ नहीं मिलेगा कहाँ पर हमारा काली लिनक्स इंस्टॉल है। और अगर उसको जब पाथ नहीं मिलेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। इसीलिए आपको सबसे पहले ही डिसाइड कर लेना आता है किस में। अगर सबसे सेफ हम बताएं तो जस्ट लोकल डिस्क सी के बाद वाला ड्राइव को आप लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए बना दीजिए, मतलब खाली कर दीजिए। यहाँ अनलोकेटेड स्पेस जैसे हम छोड़े हैं, इससे भी बेस्ट तरीका अगर आपके पास डुअल डिस्क है, जैसे मेरा लैपटॉप में डुअल एनवीएमई का सपोर्ट है, तो एक एनवीएमई में हम अपना विंडोज़ इंस्टॉल किए हैं क्योंकि विंडोज़ को ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ता है और उसमें ज़्यादा हम फाइल्स को रखते हैं और हमारा लिनक्स में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो 240 GB का जो सेकेंड एनवीएमई है उसमें हम डायरेक्टली अपना लिनक्स इंस्टॉल करेंगे। तो ये तो हो गया आपका प्लानिंग कैसे रहना चाहिए डुअल बूट। आप लिनक्स इंस्टॉल करो, अबंतु इंस्टॉल करो, कोई भी सेकेंड आप डुअल बूट करो, तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इससे फ्यूचर प्रॉब्लम्स नहीं होते। सेकेंड चीज़, आपको इंस्टॉल कहाँ से करना है, तो यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिएगा। खोलने के बाद यहाँ पर लिखना है काली लिनक्स डाउनलोड। काली लिनक्स डाउनलोड लिख करना है। गेट काली का वेबसाइट आया kali.org, गेट काली पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको क्या करना है, इंस्टॉलर इमेज को, डुअल बूट कर रहे हैं तो इंस्टॉलर इमेज को करेंगे। अगर आप VMware या वर्चुअल बॉक्स के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री बिल्ड वर्चुअल मशीन, तो हमको इंस्टॉलर वाला चाहिए तो हम इंस्टॉलर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आगे सेम पेज में है। अब यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो रिकमेंडेड हमारा है, तो 64 बिट का सिस्टम है हमारा, रिकमेंडेड हमारा ये है। पर जैसे ही हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ISO इमेज को डाउनलोड करना स्टार्ट। जैसे यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काली लिनक्स इंस्टॉलर ISO फाइल हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। अब हम पहले से डाउनलोड करके रखे हैं तो इसको पॉज करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको अपना पेन ड्राइव को आप इंसर्ट करना है। पेन ड्राइव आपका 4 GB से ज़्यादा रहना चाहिए क्योंकि 4 GB का तो सिर्फ ISO फाइल है। जैसे हम आपको अगर दिखाते हैं कितना GB का ISO फाइल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.3 GB का तो ISO फाइल है। अगर आपका पेन ड्राइव 4 GB का ही हुआ, 4 GB में से भी पूरी 4 GB देता नहीं है, वो आपको भी पता, तो उसमें तो इंस्टॉल होगा नहीं, बूटेबल हमारा पेन ड्राइव बनेगा नहीं। तो इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि 8 GB का मिनिमम पेन ड्राइव आपके पास हो। बूट कैसे करना है, बूट करने के लिए रूफूस का एक सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल करने का भी जरूरत नहीं पड़ता है, बस डाउनलोड कीजिए और इसको इंस्टॉल कीजिए। जैसे हम डबल क्लिक करते हैं इस पर और इस पर यस करते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा खुल गया। अब यहाँ पर हम पेन ड्राइव इंसर्ट नहीं किए हैं, इसीलिए कोई डिवाइस को रिकमेंड नहीं किया। तो जैसे ही हम अपना पेन ड्राइव को इंसर्ट किए तो ये हमारा 8 GB का पेन ड्राइव यहाँ पे दिखा दिया। अब इसमें हम पहले से बूट करके रखे हैं तो ये हमारा वो नाम आ रहा है। आपको बूट करना है तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, आपका डिवाइस जो भी पेन ड्राइव होगा यहाँ पर आ जाएगा। सेलेक्ट करना है ISO इमेज जहाँ पर भी है हमारा, जैसे ISO इमेज यहाँ पे है तो हमारा ISO इमेज है, तो इस पर क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं हमारा आ गया है। अब इसको MBR से GPT आप कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ जैसे ही स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका 10 से 15 मिनट लगेगा बूट होने में। तो बूट हो जाने के बाद इसको क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद आपका बूटेबल पेन ड्राइव बन जाएगा। जैसे यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं तो ये हमारा बूटेबल पेन ड्राइव बना हुआ है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको रीस्टार्ट करना है और बायोस अपना ओपन करना है। रीस्टार्ट करेंगे। अब इससे पहले आपको चेक करना है कि आपका लैपटॉप बूट या बायोस कैसे खुलता है। बायोस खोलने का हर एक लैपटॉप का अलग अलग तरीका है। जैसे मेरा F1 या इंटर प्रेस करने पे खुलता है, तो हम रीस्टार्ट करते हैं। अब रीस्टार्ट करने के बाद हमारा सबसे पहले लैपटॉप क्या मांगते हैं, इंटर प्रेस करने बोलेगा, तो यहाँ पर इंटर प्रेस किए। हमारा बायोस ओपन करने के लिए हमको F1 दाबना है, तो हमारा बायोस ऐसे हो गया। अब आपका बायोस अलग तरीका से खुल सकता है, लेकिन काम सब में का
सा बायोस में एक ही चीज़ करना है। आपको सबसे पहले खोजना है स्टार्टअप या बूट, दोनों में से कोई एक ऑप्शन खोजना है, स्टार्टअप या बूट। तो स्टार्टअप में जाने के बाद बूट में जाएंगे। अब ये आने के बाद आपको अगर ऑप्शन होगा एरो की बटन क्लिक करके अप डाउन करने का तो उससे कर लीजिएगा, या आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप का होगा तो ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ड्रैग एंड ड्रॉप है तो हम ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दिए हैं। तो अभी क्या होगा, अभी ये हमारे यूएसबी से बूट होगा। तो सेव एंड एग्जिस्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लैपटॉप ओपन होने वाला है। देखिए ये काली ओपन हो चुका है। अब हमको क्या करना है, ग्राफिकल इंस्टॉल करना है या इंस्टॉल करना है। तो हम ग्राफिकल इंस्टॉल पे क्लिक कर इंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या ऑप्शन मांग रहा है कि आपका लैंग्वेज क्या रहना चाहिए। तो हम इंग्लिश चूज करेंगे, कंटिन्यू। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपका लोकेशन क्या है। तो आपका मेरा लोकेशन जैसे इंडिया है तो इंडिया हम चूज करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस यहाँ पर कीबोर्ड चूज करने का ऑप्शन आया तो हम अमेरिकन इंग्लिश चूज करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर सारा चीज डिटेक्ट होगा, थोड़ा सा प्रोसेस में ये टाइम लगेगा तो आप घबराइएगा नहीं। सो गाइस हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं है जिससे हम फर्मवेयर, ये सारा फर्मवेयर को डाउनलोड करें या इंस्टॉल करें। तो यहाँ पर हम नो करके यहाँ पर क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक किए। अब कॉन्फ़िगर नेटवर्क। सो गाइस इस स्टेप पर आने के बाद आप अपना फोन का हॉटस्पॉट जरूर ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या करना है, लैन 0 पर क्लिक करना है आपको और कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये सर्च करेगा वाईफाई के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आ चुका है प्रीतम गैलेक्सी। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा नेटवर्क है, तो WPA2 है, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अपना पासवर्ड। यहाँ पर क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब ये सारा कन्फिग्रेशन हो गया, सारा चीज़ हो गया। अब आपका होस्ट का नाम क्या रखना है, काली रखना है तो काली ही ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हम। तो इसको हम डायरेक्ट कंटिन्यू करते हैं, हमको डोमेन नेम नहीं देना है। यहाँ पर क्या करना है, सेटअप पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए, पासवर्ड से पहले हमको यूज़र नेम डालना है। तो यूज़र नेम हम डाल देते हैं। ये हम यूज़र नेम डाल दिए। अब कंटिन्यू करते हैं। यहाँ के बाद क्या करना है, सेलेक्ट ए यूज़र नेम फॉर द अकाउंट। आप इसको अलग से भी कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है तो फिलहाल तो कोई पासवर्ड आप डाल सकते हैं। तो हम पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ये हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। सारा डिटेक्ट करेगा, ये सारा चीज़ करेगा। को मैनुअल करना है क्योंकि हम डुअल बूट कर रहे हैं। मैनुअल करके यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको जैसे हम बताए थे कि ये हम डिस्क को अलग करके रखे हैं। इसमें हमारा विंडोज़ इंस्टॉल है तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर आपका इसमें से कोई भी आप फ्री स्पेस किए होंगे तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि वो लोकल डिस्क सी के जस्ट बाद हो और फ्री स्पेस हमारा मतलब अनलोकेटेड स्पेस, बेसिकली बोलने का मतलब है अनलोकेटेड स्पेस यहाँ पे हो। तो आप ध्यान रखिएगा कितना अनलोकेटेड स्पेस आप दिए थे और कितना, मिनिमम 60 GB का आप जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम, मेरे पास है ऑलरेडी तो हम इसको करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर क्रिएट अ न्यू पार्टीशन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर हम पूरा का पूरा इसको नहीं देंगे। पूरा का पूरा नहीं देने का रीज़न यही है कि हमको स्वैप एरिया देना है। जैसे विंडोज़ में वर्चुअल रैम का ऑप्शन होता है वैसे ही यहाँ पर स्वैप एरिया का ऑप्शन होता है। 10 GB स्वैप एरिया को हम दे दिए, अभी नहीं दिए हैं। इसके बाद का स्टेप में हम स्वैप एरिया के लिए यहाँ पर आप इसको जरूर कम कर लीजिएगा। कंटिन्यू करते हैं, बिगनिंग, कंटिन्यू, डन सेटिंग अप पार्टीशन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमारा आप देख सकते हैं ये हमारा लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए आ गया है। अब इसमें हम क्लिक करके फ्री स्पेस में क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे और क्रिएट न्यू पार्टीशन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पर यूज़ एज आएगा, यूज़ एज में डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वैप एरिया आएगा। तो स्वैप एरिया में हम सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारा एज अ स्वैप एरिया यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डन सेटिंग अप पार्टीशन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा दोनों हो चुका है। यहाँ कुछ फ्री स्पेस भी बच गया। फिनिश पार्टीशनिंग एंड राइट चेंजेस टू द डिस्क करेंगे, हो चुका है। लास्ट स्टेप है, कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, क्या क्या चेंजेस होगा, NVMe जो हमारा 1 है उसमें एक पार्टीशन हम बनाया है, ext4 और एक स्वैप एरिया बनाया है। तो ठीक है, हम चाहते हैं वो चेंजेस, यस करके कंटिन्यू करते हैं हम। तो ये हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। चूज अ सॉफ्टवेयर टू इंस्टॉल, क्या क्या इंस्टॉल करना चाहते हैं आप। तो ये हम डिफ़ॉल्ट रिकमेंडेड को भी हटा के कंटिन्यू करते हैं। तो अब देखिए ये हो गया, मतलब लास्ट का दोनों ऑप्शन को हमको डिससेलेक्ट करना पड़ा। अब यहाँ पर देख सकते हैं सारा चीज़ हमारा इंस्टॉलेशन फिनिश हो गया। जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे तो ये रिबूट होगा। तो कंटिन्यू करते हैं हम।
अब आप देख सकते हैं आपको काली लिनक्स ओपन करना है या विंडोज बूट मैनेजर ओपन करना है, दोनों का ऑप्शन यहाँ पर अब आपका आने लगा। तो विंडोज हमारा क्या है, NVMe 0 है और लिनक्स हमारा NVMe 1। तो हम काली लिनक्स को करके इंटर करते हैं। हमारा क्या था, यूजर नेम प्रीतम था, पासवर्ड क्या था, इंटर करते हैं। ये हमारा काली लिनक्स इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर हमारा सारा चीज आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछला जो भी विंडोज़ है, विंडोज़ का भी सारा डिस्क का सारा फाइल यहाँ पर हमारा दिखने लगता है। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है काली लिनक्स इंस्टॉल करने के बाद, तो सबसे पहले आपको टर्मिनल ओपन करना है। कौन सा टर्मिनल ओपन करना है, यहाँ पर आपको एरो बटन दिख रहा होगा, यहाँ से आप रूट टर्मिनल ओपन करना है। यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे अपना, जो भी आपका काली लिनक्स का पासवर्ड है। तो यहाँ पर हमारा रूट काल ही ओपन हो गया है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो ये इसके बाद क्या लिखना है आपको, एप्ट गेट अपडेट लिखना है और इंटर करना है। ये जो भी अपडेट नीडेड होगा ये हमारा अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा लेटेस्ट वर्जन ही था, इसीलिए हमारा कोई भी अपडेट का यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो अब इसके बाद हमको क्या करना है, लिखना है एप्ट गेट अपग्रेड। तो वाई लिखेंगे और इंटर करेंगे। स्वैप एरिया जो था वो हमारा स्वैप एरिया का यूज, टास्क मैनेजर, जैसे टास्क मैनेजर ओपन करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वैप एरिया 10.3 GB यूज 0%। मेमोरी हमारा 8 GB का है, तो अभी ये 13% यूज। स्वैप एरिया का यूज तभी होता है जब आपका मेमोरी, जितना भी आपका मेमोरी हो, 4 GB का मेमोरी है तो 4 GB का मेमोरी अगर आपका फुल हो जाए तो यहाँ पर फिर उसके बाद स्वैप एरिया लेने लगता है। तो स्वैप एरिया का अभी कोई नहीं। कट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आया है कॉन्फ़िगर कंसोल सेटअप, लेफ्ट राइट की का यूज कीजिएगा तो यहाँ पर ओके पर हाईलाइट होगा। रीस्टार्ट सर्विस ड्यूरिंग द अपग्रेड विदाउट आस्किंग, यस करते हैं। सो फाइनली यहाँ पर हमारा सारा अपग्रेड हो चुका है। तो फिर से अगर हम एप्ट गेट अपग्रेड पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा सारा चीज अपग्रेड हो चुका है। अगर अपडेट पर क्लिक करते हैं तो अपडेट भी हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली सारा चीज हो गया है काली लिनक्स में। अब फ्रीली आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे अगर हम इसका फाइल से इस मैनेजर में जाते हैं, यहाँ से आप कहीं पर भी जा सकते हैं। जैसे हम अगर विंडोज में कोई फाइल को चूज करना चाहते हैं तो हम क्लिक करेंगे, पासवर्ड मांगेगा, अपना लिनक्स का पासवर्ड आप इंटर, तो ये हम आप देख सकते हैं हमारा सारा फाइल एक्सेस हो चुका है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।